अरे बहू, इतना समय हो गया, चाय नाश्ता कब मिलेगा? देखो आ गए मुंह उठा के। कुछ कमाते वमाते तो है नहीं। बताइए इतना सारा खाना कहाँ से लाऊंगी? आपको पता है परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है हमारे लिए। नहीं मतलब समय हो गया ना, और भूख भी लगी है, और तुम लोग भी तो चाय पी रहे हो ना। हम काम करते हैं, आपकी तरह बैठकर खाते नहीं हैं। हाँ पिताजी, तुम अपने घर में पैसा वैसा भी तो नहीं देते हो? देखिए पिताजी, इस घर में सब एक जैसे हैं। जो जितना पैसा कमाएगा उसे वैसा ही खाना मिलेगा। अगर आप पैसे देंगे तो ही आपको 2 वक्त का खाना मिलेगा। और अगर ये बात आपको मंजूर नहीं है तो ये घर छोड़कर जा सकते हैं आप। हाँ? वैसे भी आपका यहाँ जमा हुआ तो कुछ है नहीं, और हम लोग भी कोई लालच में तो नहीं पड़े हैं, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे बेटा गोपाल, इस उम्र में मेरा नसीब इतना खराब है कि तू मुझे अब ये सब सुना रहा है। मैंने कितना तकलीफ उठा के तुझे बड़ा किया। पिताजी, अरे फिर वही शुरुआत हो गई। अरे कुछ बोलने ही से आप शुरू हो जाते हैं। जाइए चुपचाप बैठिए, जब खाना देंगे तब खाइएगा, नहीं तो घर छोड़ के चले जाइए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये यहाँ से चले गए तो हम लोगों को भी शांति मिलेगी, बहुत शांति। हाँ बिल्कुल सही बोली हो तुम। अरे कोई काम है नहीं, बस फोकट का खाना खाना है इनको। कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए ना जिंदगी में। चलो सॉफ्टून के कार्टून से देख लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी संपत्ति है और मुझे सब पता है वो कहाँ है। अरे बाप रे बाप, ये डकैत है क्या? मालिक ने बोला था दूसरों की बात सुनना पाप होता है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बुड्ढे को मार के मैंने जमीन में गाड़ दिया है। अब सब ठीक है। ये क्या सर्वनाश कर दिए? अरे बाप रे बाप। लगता है सूरज ढल रहा है। चलो मुझे भी थोड़ी सोने की मोहरें लेकर आनी चाहिए, नहीं तो एक जगह पर बैठे बैठे लोहे की तरह जंग लग जाएगा मुझे। ये क्या हुआ? दादाजी अकेले अकेले बैठे हैं और कुछ उदास लग रहे हैं। चलो जंप मारकर दादाजी के पास जाते हैं। दादू को दो। मेरा मतलब है, क्या हुआ दादाजी, अकेले क्यों बैठे हो यहाँ पर? हाँ, तुम कौन हो बेटा? तुम्हें इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं हूँ लल्लू भूत। मैं यहीं पर आसपास घूमते रहता हूँ। मैंने जाते जाते देखा आप गुमसुम अकेले बैठे हो, तो सोचा कि आपसे पूछताछ कर लूँ। क्या परेशानी है दादू? अब मैं क्या बताऊँ बेटा, मेरे दुख की बात तुम सुन के क्या करोगे? तुमसे कुछ नहीं होगा बेटा। बताइए तो सही, मैं मैजिक भी जानता हूँ। आपके सारे दुख दर्द फंस करके उड़ा दूंगा मैजिक के जरिए। वैनिश कहते हैं उसे। ठीक है तो सुनो, तुम घर में पैसे वैसे नहीं देते हो? देखिए पिताजी, इस घर में सब एक जैसे हैं। जो जितना पैसा कमाएगा उसे वैसा ही खाना मिलेगा। अगर आप पैसे देंगे तो ही आपको 2 वक्त का खाना मिलेगा। तुम यहाँ से चले गए वही अच्छा होगा। अच्छा तो ये बात है। ये तो बड़ी कहानी सुनकर मेरी दोनों आंखें नदियों की तरह बह रही हैं। आँखों के पानी की कीमत अब कौन समझ सकता है लुल्लू? ये मैंने सोच लिया है कि कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा और साथ लेके जाऊंगा ये थैली। ये तुम्हारी थैली में क्या है दादू? इस थैली में मेरा कुछ जमा किया हुआ सामान है। मतलब पैसे हैं? नहीं 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 नहीं, पैसे से भी ज्यादा कीमती, बहुत बहुत कीमती। तो मुझे भी एक बार दिखाइए ना दादू। देखोगे देखोगे, ये देखो। ये देखो, ये है मेरे बेटे का पहला पेंसिल। उसने पहली बार इस पेंसिल से ही उसने पहली बार लिखना शुरू किया था। ये देखो ये देखो, ये है उसका जूता। बहुत जिद करके मेरे बेटे ने ये खरीदा था। उसे ये बहुत पसंद था। इसे छोड़कर वो दूसरा जूता पहनता ही नहीं था। हर वक्त यही जूता पहनता था। ये देखो, ये देखो,
इस कंघी से उसकी माँ उसका बाल संवारती थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे सामान है मेरे पास। यही मेरी पूंजी है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है मेरे लिए। दद्दू, ये सारी कहानी सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। जिस लड़के से आप इतना प्यार करते हो, उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया। रुको रुको, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। नहीं नहीं लुल्लू, ऐसा मत करना बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। करने की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग मेरे बिना अच्छे रह सकते हैं तो रहें, तो मैं उनका कोई नुकसान नहीं चाहता। ठीक है, मैं एक ऐसा काम करता हूँ ना जिसे देखकर आपके बेटे को पछतावा होगा कि वो सोचेगा कितनी बड़ी गलती की है मैंने। कौन सा काम? जो बताए याद रहेगा ना? हाँ, याद रहेगा। ठीक है, फिर इस काम को शुरुआत करते हैं। आपकी थैली में जो कुछ भी है ना, उसको मैं सोने की मोहरों में कन्वर्ट करता हूँ। चिंता मत कीजिए दादाजी, जब वक्त आएगा तब आपको आपकी असली चीज वापस मिल जाएगी। बेटा, मैं सोच रहा हूँ आज ही मैं यहाँ से चला जाऊँ। आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। वाह, ये तो बहुत अच्छे विचार हैं। हाँ, वो तो है। जो हुआ सो हुआ। मैं अपना सामान लेकर चला जाऊँगा। बस यही बोलने आया था। अरे ये क्या हो गया? पिताजी ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे तो लगता है कहीं से बहुत सारे पैसे लेकर आए हैं और उसे रखने के लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं पिताजी। चलो जाकर देखते हैं। अब बेटा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। मैं सब सामान बांध के रखा हूँ, आते ही लेकर चला जाऊंगा। देखा, मैंने कहा था ना। देखा ना आपने? तुम्हारे पिताजी कैसे हमें बेवकूफ बनाकर सोने की मोहरें छिपा रहे हैं। हमें 1 रुपया नहीं देते। हाँ, ये तो देख ही रहा हूँ मैं। और उनके चले जाने के बाद 1 मोहर भी नहीं मिलेगी। चलो चलो, जल्दी से उनकी मोहरें चुराते हैं। चलो चलो, जल्दी करो, इसे खोलो। अरे, इसमें ये सब कहाँ से आया? हाँ? अरे ये सब तो मेरा है, मेरे बचपन का। ये देखो, ये पेंसिल से मैंने पहली बार लिखा था। हाँ, ये जूता पहनकर मैं हर जगह जाता था। ये कंघी, इसी से मेरी माँ मेरा बाल संवारती थी। तुम्हारे बचपन की चीजें, वो भी इतनी संभाल कर रखी है अब तक? मैं भी यही सोच रहा हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। पिताजी मेरे बचपन का सामान इतना संभाल कर रखे हैं। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने पिताजी को घर से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। चलो, हमें आज ही पिताजी से माफी मांगनी चाहिए। बेटा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी। हाँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, अब हम साथ साथ रहेंगे। पिताजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। बोलिए ना पिताजी, रहेंगे ना? हाँ बेटा। आपने हमें माफ कर दिया ना पिताजी? हाँ, माफ किया बहू। तुम लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पिताजी, चलिए आज हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, तीनों एक साथ। हाँ हाँ, चलो
चलो चलो। टाटा, तुम सब लोग बहुत खुश रहो।